और उसके बाद भुगत हम ये रहे कि भैया ओला की अर्थी निकल जाए तो अच्छा है, या अपनी ओला जला दें। ओला जला दें। आप समझिए कस्टमर इस तरह से परेशान है। पूर्व जन्म का पापी है जिस वजह से मैंने ओला ली। कोई सुनने वाला नहीं है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कोई सुनने वाला नहीं है किसी तरीके की, नीचे से लेके ऊपर तक। मुझसे 1.5 लाख रुपए लेके मेरे हाथ में एक कागज की नाव पकड़ा दी गई है। यह भविष्य अग्रवाल ने सबका भविष्य खराब कर दिया। फोन करो, रात में 12 बजे गाड़ी बंद हो जाती है बीच जंगल में। इस बीच अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? गाड़ी स्पीड में चल रही है, गाड़ी बंद हो जा रही है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? मेड इन चाइना लिखा होता है, लेकिन मेड इन चाइना की जगह इधर लिख देते हैं मेड इन इंडिया। ये बेंगलुरु में बनती है गाड़ी। नहीं ओला आती है तो वो पार्ट निकाल के हमारी गाड़ी पे लगा देते हैं, वो पार्ट किसी और की गाड़ी में निकाल देते हैं। तो इसी कारण मेरा पार्ट इन लोगों ने ओरिजिनल पार्ट निकाल के कहीं किसी और गाड़ी में लगा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको दिखाएंगे 160 किलोमीटर, लेकिन ये चलती है 70-80 किलोमीटर चलती है। हम इस समय उपस्थित हैं बरेली के ओला एजेंसी के सामने। ओला लेना आज के ज़माने में जो ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अगर वो आप खरीद रहे हैं, यानी कि आपको पिछले जन्म में कोई श्राप लगा हुआ है जो आपको अब इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। अगर आप ओला इलेक्ट्रिक ले रहे हैं और जिसको ओला लेना होता है ना, उसको चढ़ जाती है ओला लेने की, उसको मना करो, उसे नई गाड़ी चाहिए होती, वो ले लेता है। लेकिन उसके बाद उसके जो शनिदेव की 7.5 है ना, वो ऐसी स्टार्ट होती है कि वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, वो बस एजेंसी के चक्कर लगाता रहेगा और उसको डेट पे डेट मिलती रहेगी। मैं खुद एक ओला मैंने खरीदी और मैं अपना तो रिव्यू बाद में दूंगा, पहले ये कस्टमर्स हैं, इन कस्टमर से सुनेंगे। भैया से स्टार्ट करेंगे। भैया क्या दिक्कत है ओला लेने के बाद? 4-5 बार आ चुका हूँ ब्रेक पैड चेंज कराने, लेकिन कोई करता ही नहीं है। बोल देते हैं पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, अभी 1 हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद आना। अच्छा जी भैया, आपकी क्या दिक्कत है? भैया मैंने फरवरी 2024 में ओला ली थी और उसके बाद दिसंबर 24 में मैं दातागंज गया। वहाँ पे दातागंज में समरेर के पास मेरी ओला बंद हो गई, जो कि पूरी फुल चार्ज करके ले गया था। वहाँ से गाड़ी में टो करके लदवा के लेके आया हूँ गाड़ी। रात में बंद हुई, दिन में बंद हुई? सुबह 8 बजे बंद हुई है। मतलब अपने काम से निकले तुरंत बंद? निकले, वहीं पे खड़े हो गए। सुबह 8 बजे छोटे हाथी में लदवा के ओला को लेके आए हैं और उसके बाद बताया हमको बैटरी खराब हो गई। अब वो बैटरी सही होगी तो 2 महीने बाद बैटरी हमको मिली है ओला हमको। उसके बाद आज फिर खड़े हैं और यहाँ पे आज ये कमी है कि वो पासवर्ड नहीं ले रही है। मतलब पहले 2 महीने आप बैटरी के लिए रुके, 2 महीने आपने बैटरी का वेट किया, बैटरी पड़ गई, अब वो पासवर्ड नहीं ले रही है। पासवर्ड नहीं। अच्छा, ओला आपने क्यों ली? भैया ओला अच्छी लग रही थी, सब लोग कह रहे थे भैया ओला ही ले लो, बैटरी में लोकल वाली मत लो, कंपनी की है, कायदे की है, ले लो। तो हम 1 लाख रुपए खर्च भी किए और उसके बाद भुगत हम ये रहे कि भैया ओला की अर्थी निकल जाए तो अच्छा है, या अपनी ओला जला दें। ओला जला दें। आप समझिए कस्टमर इस तरह से परेशान है कि कह रहे हैं कि दाम छोड़ के साला ओला सही कराने आ रहे हैं। समझ रहे हो आप? मतलब गाड़ी देखो, वो मशीनरी है, खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको जो संभलने का टाइम पीरियड है ना, ओला इतना ज़्यादा ले लेती है। और दूसरी बात, लोग क्या है, सर्विस सेंटर लोकल डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है। इन्होंने अपने स्टोर खोल दिए हर जगह गाड़ी बेचने के लिए, और लेकिन उसका जो सर्विस सेंटर है वो आप बरेली जाइए, या आप हरदोई जाइए, या आप दिल्ली जाइए। आप समझिए। अब भैया से बात करें। भैया क्या दिक्कत है आपको? भैया मेरी स्कूटी की डिस्प्ले अचानक से जलती है, अचानक से अपने आप ही बंद हो जाती है। एक बार ये ओला दिखाइए आप। कितनी सारी ओला यहाँ पर खड़ी है और इतनी ओला अंदर खड़ी हुई है, इतनी ही ओला जो है अंदर। और ये बेचारे जितनी ओला ये खड़ी है, खराब ओला खड़ी है, और ये जितने भी बेचारे ये अपनी गाड़ियाँ छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उन्हें पता है भाई यहाँ टाइम खराब करना है, यहाँ कुछ होना है नहीं, यहाँ संभलना है नहीं कुछ। तो भैया आप आ जाइए। आप क्या बता रहे थे अभी? क्या दिक्कत आ रही है आपकी ओला में? ये गाड़ी बिल्कुल वाहियात है, इसे लेना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। जो आप कह रहे थे कि ये कोई पूर्व जन्म का पाप है, ये कोई पूर्व जन्म का पापी है जिस वजह से मैंने ओला ली। कोई सुनने वाला नहीं है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कोई सुनने वाला नहीं है किसी तरीके की, नीचे से लेके ऊपर तक। नीचे से ऊपर तक कोई सुनवाई नहीं है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अवेलेबल नहीं है, पार्ट्स अवेलेबल। भैया आप बता दीजिए आपको क्या दिक्कत आ रही है? भैया मैंने गाड़ी ली है और मैं इस गाड़ी से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मुझसे 1.5 लाख रुपए लेके मेरे हाथ में एक कागज की नाव पकड़ा दी गई है। आए दिन ये गाड़ी खराब होती रहती है, 50 किलोमीटर दूर मुझे आना पड़ता है गाड़ी संभलवाने के लिए। फोन करो, रात में 12 बजे गाड़ी बंद हो जाती है बीच जंगल में। इस बीच अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है?
गाड़ी स्पीड में चल रही है, गाड़ी बंद हो जा रही है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? आप समझिए, मेरे पास खुद ओला है और इसमें ऐसा है कि ये गाड़ी रोड पे चल रही है और ये अचानक बंद हो जाती है। ये अचानक बंद होने का मतलब है कि आपकी गाड़ी बंद हो गई है, पीछे वाले को तो लग रहा है कि आप चल रहे हैं और पीछे वाला आपको अचानक आके जो है ठोक देगा। आप समझिए। भैया जी आप आ जाइए, आपके आपने दिक्कत अभी बता रहे थे। देखिए ओला क्या है, ओला का सबसे बड़ा फॉल्ट ये है, जैसे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ईवी को बढ़ावा दे रही है कि पॉल्यूशन कम हो, लेकिन पॉल्यूशन कम करने के चक्कर में आप ये समझिए कस्टमर अपना 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए तक ओला आ रही है, अपना पैसा खराब करके फिर अपना समय खराब कर रहा है। मैं खुद अपना बता रहा हूं आपको, मैं खुद आपको बता रहा हूं अपना कि मैंने गाड़ी खरीदी जस्ट 15 दिन के बाद, ओला स्कूटी 15 दिन के बाद उसमें सिस्टम इशू आ गया। लोकल डिस्ट्रिक्ट जिसमें मैं रहता हूं वहां सर्विस सेंटर था नहीं, तब मैं वहां से 80 से 90 किलोमीटर दूर सर्विस सेंटर पे गाड़ी टो करके ले गया। उसके बाद वहां पर क्या हुआ, 1-1.5 महीना संभलने में लग गया, फिर वो वापस आई, उसके बाद उसका एमसीयू खराब हो गया। एमसीयू खराब होने के बाद फिर वो लोकल डिस्ट्रिक्ट में हमारे करीबन 1 महीने पड़ी रही। 1 महीना पड़ने के बाद वहां जैसे तैसे ठीक हुई, फिर उसके बाद फिर वो खराब हो गई, उसकी बैटरी का बीएमएस फूक गया। बीएमएस फूकने के बाद वो मैं फिर बरेली लेके आया, मतलब फिर बरेली भी हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ आकर 15 दिन में बीएमएस पड़ा, उसके बाद मुझे बोला गया कि इसका मोटर भी खराब है, मोटर का ऑर्डर लगेगा। दिस इज नॉट फेयर। The Ola owner has to understand the problem of Ola customers. Government has to do something for the Ola customers. Otherwise, customer will do the protest against the Ola owner, Ola agency. भैया आपकी क्या दिक्कत है? सर मैं सूर्य रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ। मैंने ये टिफ़िन के मकसद पे ली थी, ये टिफ़िन सर्विसेज, लेकिन ये ओला जब भी मैं टिफ़िन बांटता हूँ इसका एक तो मीटर भागता है, दूसरा ये लोग एक एक पार्ट जरा सा 17 हज़ार का है और चाइना से मंगवा रहे हैं। चाइना से मंगवा के यहाँ पे लोग चिट लगा देते हैं, उसमें मेड इन चाइना लिखा होता है, लेकिन मेड इन चाइना की जगह इधर लिख देते हैं मेड इन इंडिया। ये बेंगलुरु में बनती है गाड़ियाँ। भविष्य अग्रवाल ने सबका भविष्य ख़राब कर दिया है। दूसरा कारण ये है, अगर जब भी मैं टिफ़िन जब बांटूँगा इसका, तो जैसे ही मैं कैंट में जाऊँगा तो कैंट में वहाँ गाड़ी रुक जाती है और सैटेलाइट पर रुक जाएगी। मतलब मैं गाड़ी पे लिखवा दूँ क्या कि गाड़ी पे नो एंट्री कैंट और सैटेलाइट। और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इनको मैं बार बार गाड़ी दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ के जितने भी करने वाले एम्प्लॉयमेंट हैं ये लोग सीरियसली लेते नहीं हैं। इनको दिखाऊंगा कोई हंसेगा, बोलेगा अब एमसीयू ख़राब हो गया है। आपको बता दूँ, एमसीयू लगवाने के बाद ये लोग एक दूसरे की ओला में से नई ओला आती है तो वो पार्ट निकाल के हमारी गाड़ी पे लगा देते हैं, वो पार्ट किसी और की गाड़ी में निकाल देते हैं। तो इसी कारण मेरा पार्ट इन लोगों ने ओरिजिनल पार्ट निकाल के कहीं किसी और गाड़ी में लगा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, अगर इस गाड़ी में आपको दिखाएंगे 160 किलोमीटर, लेकिन ये चलती है 70-80 किलोमीटर चलती है। दूसरा, आशुतोष से कितना भी कुछ कह दो, कुछ नहीं करने वाला वो। साफ साफ बोल रहा हूँ भाई। आप समझिए बंदा सीधे कह रहा है कि अगर इनको पार्ट्स अवेलेबल कंपनी नहीं कराती है तो नई गाड़ी का पार्ट, अगर कोई साइड में सेटिंग करता है, पैसे देता है, तो नई गाड़ी का पार्ट पुरानी गाड़ी में लगा दिया जाता है। उसके बाद अब वो नई गाड़ी वाले में पुराना लग गया, अब वो नई गाड़ी वाला गाड़ी खरीदेगा, फिर उसके साथ वो दिक्कत फेस होगी, इसीलिए नई गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। आप समझिए इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है। दूसरी बात भैया ने कही कि यहाँ पर जो यहाँ के जो मैकेनिक्स हैं उनको पता है कि मेरे अलावा इस गाड़ी को कोई संभाल नहीं सकता। जब मेरे अलावा कोई संभाल नहीं सकता, तब भाई उन्हें जब वो आता है कस्टमर, जब कस्टमर सामने आता है ओला वाला कहता भैया परेशान है, तब वो हंसते क्यों है? वो हंसते हैं कि एक और आ गया भाई मुर्गा, अब इसको किस तरीके से काटा जाएगा। समझ रहे हो? वो हंसते हैं। यार एक बंदे ने ये चीज़ बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है। एक बंदे ने अपना इतना पैसा डाल के, कोई अपनी जॉब जाता है, ज़्यादातर ओला खरीदने वाले कोई अपनी जॉब करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी ओला से ही काटते हैं, और उसके बाद इस तरीके का क्या कह रहे भैया? EMI पे लोग ले रहे हैं, उनका क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। और देखिए आप मेरी गाड़ी में कभी ये MCU ख़राब कर देते हैं, कभी अंदर से बोलते हैं ये MCU टूटा हुआ है। भाई टूटा तो नहीं है, मैं क्यों खोल रहा हूँ, क्या ओला बोल रहे हैं। एक तो ये बदलते हैं, दूसरा अब देखिए MCU तो ख़राब होने के साथ इन ये लोग ने अब बोलते हैं LCM लाइट का होता होगा ये। छोटू एक बार जरा तू पीछे जूम कर दे, ओला के मैकेनिक जो हंस रहे हैं इस समय पीछे, अभी भी जब वीडियो बन रही है तब ओला के जो मैकेनिक हैं
वो हंस रहे देखो हैं। मेरी ओला आप अभी देखेंगे ये जो लड़के बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं जूम करूंगा, ये जो है ओला के मैकेनिक हैं और ये भी बहुत तेज तेज हंसी बना रहे थे जब ये वीडियो बन रही थी। आप समझिए, ये वहाँ पे खड़े होके ये लड़के वहाँ पे हंस रहे थे। आप समझो, ये देखो ये हंस रहे, ये मैकेनिक है और ये हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं, ये इसीलिए हंस रहे हैं, ये इसीलिए हंस रहे हैं, ये इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारे जो है इस तरीके के आते हैं, मुर्गे आते हैं, उनको काटा जाता है। आप सबका क्या कहना है इस पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।